बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे MKT 530 के लेसन नंबर 8 की पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की सिंपली बात करें तो पर्सनैलिटी सिर्फ किसी के ज़ाहरी ड्रेसिंग का या खड़े होने के अंदाज का नाम नहीं है। पर्सनैलिटी में और बहुत सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। पर्सनैलिटी में किसी के चलने का अंदाज, किसी के ड्रेसिंग का अंदाज, पर्सनैलिटी में बात करने का अंदाज, पर्सनैलिटी में इवन उसकी फिजिकल कंडीशन, उसकी जिसामत, यानी कि वो हेल्दी है, स्लिम है, ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं। ठीक है। हमारे पास पर्सनैलिटी जी। ट्रेट्स अगर बात की जाए, पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है लोग इंडिविजुअल्स के डिफरेंसेस को। ठीक है। हर बंदे की पर्सनैलिटी अपनी है। पर्सनैलिटी इज कंसिस्टेंट एंड एंडोरिंग। हाँ, ये बात कंफर्म है। लोग, इंसान का एटीट्यूड बदलता है, बिहेवियर बदलता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती। ठीक है। रूटीन वाइज एक जी। कंसिस्टेंट अमल है। हाँ, अगर एक इंसान अपने बिहेवियर को बदल लेता है, अपने बोलने के अंदाज को बदल लेता है, अपने लैंग्वेज स्टाइल को बदल लेता है, तो उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है। अगर वो खुद लाना चाहे तो वैसे पर्सनैलिटी कंसिस्टेंट होती है। जी। ठीक होगा। नेक्स्ट सीन। ये तीनों बातें, पर्सनैलिटी कैन चेंज हो गया। पर्सनैलिटी डज नॉट चेंज इन नॉर्म बट सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज द पीपल, जैसा मैंने बताया। देखिए, अभी आगे लिखा, फॉर एग्जांपल मैरिज, व्हेन वी मूव फ्रॉम बैचलरहुड ऑन टू मैरिज लाइफ, ग्रेजुअली ही चेंज हिज पर्सनैलिटी। एक जी। बैचलर पर्सन है, वो मैरिड हो गया, तो उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि जब तक हम खुद ना चेंज करें या कोई एनवायरमेंट कंडीशन, जिस तरह उसे शादी का कह दिया, इसके बगैर पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती, पर्सनैलिटी सेम रहती है। अब पर्सनैलिटी पर जो जी। थीरीज हैं उनमें फ्रीडियन थीरी है, जिसके तीन फीचर्स थे: आईडी, सुपर ईगो और ईगो। इन तीनों का मतलब क्या है? आईडी शिनाख्त तो कहते हैं, इंसान की अपनी आइडेंटिटी, वो कौन है, दैट इज कॉल्ड आईडी। ही suggested that it is the intuitive of instructive behavior that people demonstrate and that instructive behavior is totally out of control। यानी कि इंसान का बिहेवियर, इंसान की शनाख्त, उसका नाम, ये चीजें आईडी कहलाते हैं। फिर सुपर इगो, अ फोर्स विच इज ऑपरेटिंग इनसाइड द ह्यूमन बीइंग एंड इज रिलेटेड टू नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स विच द पर्सन अंडरस्टैंड टू बी इन द एनवायरमेंट। इंसान के अंदर जो है, यानी कि नॉर्म्स, उसकी वैल्यूज, उसके कस्टम्स। जिस तरह कुछ लोग बड़े ज़्यादा असूल पसंद होते हैं, ठीक है, कुछ लोग बड़े टाइम कॉन्शियस होते हैं, कुछ लोग जी। जस्टिफाइबल होते हैं, तो ये उनकी सुपर ईगो है। देन ईगो आ गई। इट इज द मेच्योर पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग व्हेन टेंड टू बैलेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ आईडी एंड सुपर ईगो। जब इंसान अपनी हर चीज को बैलेंस कर लेता है कि मुझे पता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ और मुझे कहाँ, वहाँ कौन सी बात करनी है, किस तरह बैठना है, कौन सी चीज बात करनी है, कौन सी नहीं करनी। किसी होटल में बैठा है तो किस तरह खाना खाना है, इस होटल का डेकोरम क्या है। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द ईगो। ठीक है। वैसे जी। जनरली जो हम जी। बात करते हैं ना ईगो की, हम कहते हैं आप इस बंदे में बड़ी ईगो है, वो सुपर ईगो होती है, वो ईगो नहीं होती। इस बात को क्लियर कीजिएगा कि अगर इंसान, हम जी। बात कर रहे हैं कि ये बंदे, इस बंदे में बड़ा एटीट्यूड है, बड़ी ईगो है, वो उसकी सुपर ईगो है। क्यों? क्योंकि वो, उसने अपने पर्सनैलिटी ट्रेट वो बनाए हुए हैं, उसे उनको बैलेंस करना नहीं आता। ओके। सर, अब मुझे देखिए, सुपर ईगो और ईगो में फर्क ही समझ में आ रहा है मैं वही थोड़ा बताने सा। वाला हूं बेटा, मैं अगली यही बात करने लगा हूं। अब देखें, अगर आप किसी अम, यानी कि किसी महफिल में बैठे हुए हैं, महफिल से मुराद जी। के दरस कुरान की महफिल है, ठीक है, उसकी जी। नात की महफिल है, तो वहां पे खाना जी। मिलता है। आप चूंकि वहां पे जमीन पे बैठे हुए हैं, दरियां बिछी हुई हैं, जी। टाट बिछे हुए हैं, आप वहां पे जमीन पे बैठे हुए हैं, वहीं बैठ के चावल आ गए तो हाथ से खाना शुरू हो गए। अब यही चीज, अब एक बंदा है, ठीक है, वो मजहबी घराने से ताल्लुक रखता है, या कह ले कि इमाम मस्जिद है, वो रूटीन में मस्जिद में भी, अपने घर में भी, किसी जगह महफिल में भी खाना खा रहा है, वो नीचे बैठ के खाना खाता है और हाथ से खाना खाता है, वो चम्मच इस्तेमाल नहीं करता। और वही इमाम मस्जिद अगर 5 स्टार होटल में चला जाए
और वहां भी वो कहे कि जी जी। मैंने चेयर पे बैठ के खाना नहीं खाना और मैंने चम्मच से खाना नहीं खाना, तो दैट इज कॉल्ड सुपर ईगो। हाँ, अगर उसे पता है कि ओके। मैं जिस एनवायरनमेंट में, जिस डेकोरम में हूँ, यहाँ मुझे चेयर पे बैठ के खाना है, मुझे चम्मच से खाना है, फोक यूज करना है, नाइफ को यूज करना है, तो दैट इज कॉल्ड ईगो। यानी कि उससे एनवायरनमेंट में अपने आप को। मतलब लिमिट में रहे, जी। उसको पता होना चाहिए मतलब लिमिट में रहे, उसको पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं, तो वो ईगो है। जी, वो ईगो है। इसलिए मैंने पहले कहा कि जिसे ईगो हम कहते हैं वो सुपर ईगो है, ईगो नहीं है। ठीक है। जी। ओके जी, नेक्स्ट जी। आ गया जी। न्यू फ्रीडियन थ्योरी। ये दूसरी थ्योरी है जिसके अंदर कंप्लेंट इंडिविजुअल्स, अग्रेसिव इंडिविजुअल्स और डीटैच इंडिविजुअल्स, तीन तरह के इंडिविजुअल्स का उसने तस्करा किया। कंप्लेंट क्या होते हैं? आई वॉन्ट टू यूज दैट वट अदर्स आर यूजिंग। कोई बंदा वो काम कर रहा है तो मैंने भी ये करना है, कोई चीज इस्तेमाल कर रहा है तो मैंने भी करनी जी। है। यानी कि जी। दूसरों को फॉलो करने वाले लोग। aggressiveness in individuals, this typical aggressiveness in behavior, for example, I don't want to wear what others are wearing। ये aggressiveness behavior कि मैं डिफरेंट काम करूंगा। अगर कोई बंदा कोई चीज जी। पहन रहा है तो मैंने वो नहीं पहनी, मैंने कोई और चीज पहननी है। ठीक है। जी। यानी कि समझ। जिस तरह वो आप कह सकते हैं, घर में भी कोई एक आध बंदा बहन भाई है तो उनमें से भी कोई एक आध ऐसा होता है जिसने बाकी सबसे हटके को काम करना होता है। तो ये जी। अग्रेसिवनेस इंडिविजुअल्स होते हैं। और डिटैच, देयर आर वंस हु डजंट बॉदर अबाउट अदर्स, दीज आर लिविंग इन देयर ओन। डिटैच इंडिविजुअल्स दूसरों को बाधर नहीं करते, ये जो ठीक लगता है वो करते हैं। वो दूसरों से मैच होता है, वो नहीं होता, कोई उसको कर रहा है उनको नहीं कर रहा, फर्क नहीं इन्हें उसी से पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी दुनिया में रहने वाले लोग। ओके। ओके। ठीक है। इसके बाद अगर जी। थ्री, ट्रेड, जैसे ट्रेड कहते हैं खसूसियत को, इज ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक जी। दैट लेट्स टू इंडिविजुअल, देयर आर फ्यू टाइप्स। इसमें क्या है? कंज्यूमर इनोवेटिवनेस, कंज्यूमर मटेरियलिज्म और कंज्यूमर एंथोसेंट्रिज्म। इनोवेटिवनेस क्या होता है? कि फर्स्ट आर बीइंग लास्ट टू परचेज अ प्रोडक्ट। यहां तो आप सबसे पहले हैं कोई चीज खरीदने वाले, यहां सबसे आखिरी है। ये आखिरी खैर टर्म से यूज किया है, लेकिन इनोवेटिव का मतलब ये होता है, ये वो हैं जो कि इनिशिएट करते हैं, जो सबसे पहले कोई चीज खरीदेंगे। कोई चीज नहीं आई है, कहते हैं कि ये आप इसको खरीदना चाहिए, चेक करते हैं ये कैसी है। तो ऐसे लोग इनोवेटिवनेस जी। होते हैं। मटीरियलिज्म जी। ऐसे लोग जो कि हर लिहाज से चीजें मैनेज करने की कोशिश करते हैं। दिस टेंड टू कंजम्पशन बिहेवियर, सम पीपल टेंड टू अक्यूमुलेट बिहेवियर एंड सम पीपल टेंड नॉट टू बॉदर अबाउट दैट। ठीक है। इसमें जी। एक मिनट पहले तीसरा पढ़ते हैं, फिर इन दोनों को डिस्कस कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि ये तीन दोनों आपस में काफी हद तक इंटरलिंक्ड है। इट्स जस्ट दैट व्हाट इंक्लाइंड अस और बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम पर्टिकुलर नेशन, सो इट इज मोर रिलेटेड टू वेयर द प्रोडक्ट इज मेड। ये वो लोग हैं जो कि थोड़े से स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, एंथोसेंट्रिज्म। जी। कि ये स्टेटस को जी। मेंटेन रखते हैं, कुछ चीज प्रोडक्ट, कि मुझे ये चीज गुची की पहननी है, ये मुझे अरमानी का सूट पहनना है, मुझे रोलेक्स की घड़ी पहननी है। एथोसेंट्रिस एथनोसेंट्रिज्म। जी। और मटेरियलिज्म, जो लोग इस चीज को बॉदर नहीं करते कौन क्या कर रहा है, ये भी वही वो पिछले वाला ट्रेड आ गया कि ये जी। रियलिटी पे रहने वाले हैं, कि जो काम जी। करना है, जो नहीं करना वो नहीं करना। जी। आगे आ गया कंज्यूमर इनोवेटिवनेस को, आगे फर्दर वो पांच इसमें कैटेगराइज कर रहा है। डॉगमेटिज्म, सोशल करेक्टर्स, नीड टू यूनिकनेस, ऑप्टिमिज्म। मैं नहीं, इनकी जरूरत नहीं है पढ़ने की, ये रहने दें, फारिग कराएं इनको। जी, नेक्स्ट लेसन नंबर 9 में बात करेंगे, पर्सनैलिटी कंटिन्यूड है। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन कंजप्शन। पीछे हमने बात की कंजप्शन, मटेरियल कंजप्शन में एक्चुअली देर आर सर्टेन सोसाइटीज। अच्छा, इसमें हम टाइप पे बात करेंगे, ये है जी। हमारे पास एक है जी मटेरियलिटी कंजम्पशन, और दूसरा है फिक्स्ड फिक्सेड कंज्यूमर्स, और तीसरा ऑब्सेसिव कंपल्सिव कंज्यूमर्स। इन तीनों को हम यहाँ पे देखते हैं अभी। मटेरियलिस्टिक कौन है? कि जो रियलिटी बेस्ड होते हैं। बेसिक concept is passion, whether people tend to buy things because they want to own things। लोग चीजें बाय करते हैं ताकि उनके पास अपनी हो। ये लोग किसी दूसरे से चीज लेना पसंद नहीं करते। ये क्या है? इस चीज को
महसूस करते हैं, ये कहते हैं कि इससे मांगने से बेहतर है चीज अपनी खरीद लो। ठीक है। जी मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं ये। इसके बारक्स आ जाएं, फिक्सेड कंज्यूमर, दीज काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज आर एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर बिकम टोटली फोकस ऑन देयर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु आर हॉबीज ऑफ कलेक्टिंग टिकट्स। अब टिकट कलेक्ट करने वाला, अब किसी बंदे कहे जी मैं टिकट कलेक्ट करता हूँ, वो करता है, या तुम कौन सा काम करते हो, लेकिन उसकी हॉबी है, वो करता है, उसे किसी दूसरे से फर्क नहीं पड़ता। जी ये तीनों तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसने डिफरेंशिएट कर दिया है। आगे अगर जी दीज समथिंग नेगेटिव, ऑब्सेसिव कंज्यूमर्स आर एडिक्टेड टू समथिंग एंड दिस हैबिट कैन बी अ डेंजरस विच में हार्म देम एंड सोसाइटी। ये नेगेटिविटी में आ जाता है। इसमें इस वक्त मेरे जेहन में एग्जांपल, अब अगर सिंपल एग्जांपल ले लें आप, मोबाइल की ही, मोबाइल एडिक्शन। ठीक है। या फिर कईयों को ये होता है, जिस तरह कहते हैं कि किसी दूसरे को तंग करके मजा आता है, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा के वो तस्कीन हासिल करता है। तो ये एक एडिक्शन होती है लोगों में। तंजिया गुफ्तगू करिए। हाँ, तंजिया गुफ्तगू करना, किसी को बातें लगाना, दिस इज कॉल्ड एडिक्शन। ठीक है। वो एक जी क्लिप है ना, कि सास ना काफी, यानी कि माँ बेटी, माँ जो ना काफी लो फील कर रही होती है, तो बेटी आती है तो माँ कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बेटी कहती है मसले को नहीं है, बेटी माँ के पास बैठ के दो चार चुगलियां करती है, माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो वो चुगलियां सुनने की एडिक्शन थी माँ को। जी डिजिटल ऑब्सेसिव कंज्यूमर। ओके जी, नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाता है ब्रांड पर्सनैलिटी। ये हम पीछे बात कर चुके हैं, एंथोसेंट्रिज्म। ओके जी, ब्रांड पर्सनैलिटी में हमारे पास यह टर्म, हाँ, ब्रांड इक्विटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ब्रांड इक्विटी इज अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट विच सजेस्ट दैट वैल्यू विच अ कंपनी गेन ड्यू टू ब्रांड नेम। ब्रांड इक्विटी होता है कि आपके ब्रांड की वर्थ क्या है, दिस इज कॉल्ड ब्रांड इक्विटी। ठीक है। जी जी इसमें आप ये ले लें कि किसी को भी जनरली आप बात कर लें, मिसाल ले लेते हैं कि मैं किसी, आप शॉप की बात कर लें, किसी, इवन एक कपड़े की दुकान की बात करते हैं। अब कपड़े की दुकान जो है, कोई बंदा खरीदने आ जाता है, वो कहता है जी मैंने आपकी कपड़े की दुकान खरीदनी है। तो दुकानदार कहता है जी जनाब मैं नहीं बेच रहा, वो कहता है जी मैं फिर भी खरीदूंगा, आप मुझे बताएं क्या कीमत है इसकी। दुकानदार कहता है जी ये दुकान की में जो कपड़ा है वो 5 लाख है, और 5 लाख मेरी इसकी गुडविल है, तो टोटल कीमत 10 लाख हो गई। तो जो उसने अपना नाम बनाया, साख बनाई, हैसियत बनाई, उसकी कीमत 5 लाख थी, वो 5 लाख ब्रांड इक्विटी कहलाएगा। ठीक है। जी उसने अपने नाम से क्या कमाया। यहाँ पे उसने लिखा फ्यू इयर्स बैक इट इज रिपोर्टेड दैट सच टोटल एसेट्स ऑफ कोकोला वाज 4.5 बिलियन एंड द वैल्यू ऑफ कोकोला इज 65 बिलियन। तो ये जो डिफरेंस है ना 60.5 बिलियन का, वो उसकी ब्रांड इक्विटी जी है। जी ये हो गया। नेक्स्ट चलेंगे जी, ब्रांड इक्विटी क्लियर हो गया। आगे आ गया ब्रांड पर्सनैलिटी फ्रेम्स। इससे सिंसेरिटी, एक्साइटमेंट, कंपिटेंस, सोफिस्टिकेशन और रुगडलेस रुगडनेस, ये 5 पर्सनैलिटी, ब्रांड पर्सनैलिटी यानी कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। इन पांचों की आगे खसूसियात की बात करते हैं, तो हमें तफसील पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, यहीं पे हो जाएगा। जी जिन जो सिंसियर लोग होते हैं, सिंसेरिटी जिनमें होती है, वो डाउन टू अर्थ होते हैं, ऑनेस्ट होंगे, होलसम होंगे, चीयरफुल होंगे, खुश रहने वाले होंगे, खुश मिजाज होंगे। एक्साइटमेंट, डेयरिंग यानी कि इसको कह सकते हैं खतरे मोल लेने वाले। जी स्पिरिटेड यानी कि ख्यालात में रहने वाले, इमेजिनेशन। या फिर अप टू डेट यानी कि हालात हाजरा, करंट अफेयर्स, हर चीज से अप टू डेट रहने वाले, ऐसे लोगों को एक्साइटेड जी कहते हैं। ये चारों डिफरेंट ट्रेड्स हैं, तो हर एक में कोई कोई पाई जाएगी, कोई डेयरिंग होगा, कोई ये स्पिरिटेड होगा, कोई एमसीक्यूज में आ इमेजिनेशन। सकता है सर? जी। एमसीक्यूज में आ सकता है ये? हाँ, आ सकता है। ओके। एमसीक्यूज खैर मेरा ख्याल है कि इनका नहीं आएगा, ब्रांड पर्सनैलिटी में आएगा कि जी वो 4 एमसीक्यूज दे के कहेगा, कोई एक गलत देगा तो वो कहेगा ये कौन सा ब्रांड पर्सनैलिटी नहीं है इनमें से। कंपिटेंस ओके। बात करें तो रिलायबल, इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल। सोफिस्टिकेशन की बात करें तो अपर क्लास, चार्मिंग। ठीक है। तो रुगडनेस की बात जी करें तो टफ या आउटडोर्सी, ऐसे लोग जो किसी की बात, किसी की
कि बात मानने के लिए एग्री नहीं होते। वो कहते हैं जो मैंने कह दिया बस ये पत्थर पे लकीर है, इससे आगे पीछे कुछ नहीं होना। जी। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांड कम्युनिटी है। प्रोडक्ट पर्सनालिटी ज्योग्राफी खास नहीं है। सेल्फ एंड सेल्फ इमेज। हाउ डू यू सी यूर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे देखते हैं? सेल्फ इमेज पर्सनालिटी आर वेरी क्लोज फैक्टर्स। एक्चुअल सेल्फ इमेज, हाउ डू आई परसीव माई सेल्फ, एक्चुअली मैं अपने आप को क्या परसीव करता हूँ। आइडियल सेल्फ इमेज, हाउ कंज्यूमर्स वुड लाइक टू सी देमसेल्व्स, कंज्यूमर्स एक दूसरे को कैसा देखते हैं। सोशल परसेप्टिव इमेज, खैर कुछ नहीं है, फर्क है ये भी। जी, कर ले तीसरा लेसन भी कि काफी है दो ही? सर मिक्स हो जाएगा, दो ही काफी है। ओके जी, ठीक है बेटा, फिर अपना ख्याल रखिएगा। ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।